आज हमने पढ़ना है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। ये दरअसल निकला है रेफरेंस से। रेफरेंस कहते हैं ताल्लुक को, रिलेशन को, यानी कि दो टेबल्स के दरमियान आपस में एक रेफरेंस होता है, एक रिलेशन होता है, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। और ये रिलेशनशिप होता है एक टेबल की प्राइमरी की का दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ। और इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी का मतलब ये कि जो रेफरेंस बनाया गया है दो टेबल्स के दरमियान में, उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की के दरमियान कुछ असूलों को फॉलो किया गया है। वो असूल क्या है, इसे हम अभी पढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल कहलाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक प्राइमरी टेबल है। उस प्राइमरी टेबल में यहाँ पे हमारे पास कंपनी आईडी और कंपनी नेम, ये दो कॉलम्स मौजूद हैं। और उसके साथ एक और टेबल है जिसको हमने उसके साथ रिलेट किया है, जिसको हमने उसके साथ लिंक किया है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी टेबल है, यहाँ पे जो कंपनी आईडी है, ये दरअसल यहाँ पे प्राइमरी की है। और ये प्राइमरी की यहाँ पे आके रिलेटेड टेबल में यहाँ पे ये एज ए फॉरेन की काम कर रही है। अब जब हम दोनों को रिलेट करेंगे तो प्राइमरी टेबल की प्राइमरी की रिलेटेड टेबल के फॉरेन की के साथ मिल जाएगी, यानी ये कंपनी आईडी और इस कंपनी आईडी के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा। अब ये जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, इस रिलेशनशिप के कुछ असूल हैं। असूल क्या है? वो ये हैं कि जो डेटा आप एंटर करेंगे यहाँ पे अपनी फॉरेन की के अंदर, जो डाटा आप एंटर करेंगे, ये बात लाजमी है कि उस डाटा का प्राइमरी टेबल के अंदर होना लाजमी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में कंपनी आईडी है 1, प्रोडक्ट आईडी है 1, प्रोडक्ट नेम है आईफोन। अब ये रिकॉर्ड एसोसिएटेड रिकॉर्ड है, यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मौजूद है। उसकी क्या वजह है कि जो कंपनी आईडी है यहाँ पे वो है 1, और ये जो डाटा है, ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारे प्राइमरी टेबल में भी मौजूद है, जैसे कि आप इस ग्रीन लाइन से देख सकते हैं। लेकिन अगली जो कंपनी आईडी है, अगर मैं यहाँ पे 15 एंटर करता हूँ और उसकी प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो नॉट एसोसिएटेड होगा, या उसको ऑर्फनेट रिकॉर्ड कहा जाता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि 15 जो है यहाँ पे इस फॉरेन की के अंदर जो 15 है वो प्राइमरी की के अंदर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं प्राइमरी की में जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 2 है, या जो अगली वैल्यू है वो 2 है। जबकि होना ये चाहिए कि जो वैल्यू भी आप यहाँ पे फॉरेन की में एंटर करें वो लाजमी आपकी प्राइमरी की में होनी चाहिए। तो ये दरअसल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम दो तरह से देखते हैं। एक डाटा के हवाले से, जैसे कि अभी हमने देखा कि वैल्यूज जो है वो दोनों की मैच करना लाजमी है, प्राइमरी की और फॉरेन की। और दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी हम फॉरेन की क्रिएट करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट या उसकी जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं या उसकी जो डाटा टाइप है वो बिल्कुल प्राइमरी की के बराबर होनी चाहिए। जो प्राइमरी की के लिए अगर हमने नंबर डाटा टाइप रखी है या शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, जो भी हमने प्राइमरी की के लिए डाटा टाइप रखी है, वही डाटा टाइप फॉरेन की के लिए भी होनी चाहिए। तो ये कुछ दो चीजें हैं, दो जगह हैं जहां पे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक करते हैं। एक तरफ हम डाटा चेक करते हैं कि वैल्यूज मैच करनी चाहिए और डाटा टाइप्स मैच करनी चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की। अगर ये ना हो तो इसका मतलब कि आपके टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं है। तो आसान लफ्जों में अगर हम इसे समझें कि कोई भी फॉरेन की जो है उसे एग्री करना चाहिए प्राइमरी की के साथ, और जो डाटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टी है वो प्राइमरी की और फॉरेन की सेम होनी चाहिए। इसे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स सपोज ये एक स्टूडेंट का टेबल है हमारे पास। अब इस स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, फोन नंबर और मार्क्स यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने एक और टेबल क्रिएट किया है और इस टेबल का नाम हम रख लेते हैं, लेट्स सपोज इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का जो टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको यहाँ पे लाइब्रेरी के टेबल में हमने कुछ फील्ड डिसाइड की हैं, जैसे कि बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर, डेट, किस तारीख को बुक असाइन की गई है या इशू की गई है। ये इसके अंदर, इस टेबल के अंदर लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी की है वो है रोल नंबर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करते हैं, एक न्यू फील्ड ऐड करने जा रहे हैं हम। वो न्यू फील्ड क्या है? वो दरअसल वो न्यू फील्ड है बुक आईडी। यानी इस टेबल में होगा ये कि हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे जिसमें लाइब्रेरी की टेबल की जो प्राइमरी की है, यानी
जो इसकी प्राइमरी की है, ये एज ए फॉरेन की काम करेगी स्टूडेंट के टेबल में। अब आपने ये देखना है, दो चीजें इसके अंदर देखनी है। पहली चीज ये देखनी है कि स्टूडेंट का जो टेबल है, इसके अंदर जो इसका जो डिजाइन व्यू है, इसके अंदर जो आपने बुक आईडी क्रिएट की है, इसकी डाटा टाइप आपने क्या रखी है, नंबर, और उसका फील्ड साइज जो है वो आपने रखा हुआ है लॉन्ग इंटीजर, और बाकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। और इसी तरह जो लाइब्रेरी के यहाँ पे ये जो बुक आईडी है, ये यहाँ पे क्या है, ये फॉरेन की है, जबकि जो लाइब्रेरी का टेबल है ये इसकी प्राइमरी की क्या है, यहाँ पे बुक आईडी। इसमें भी आपने डिजाइन व्यू पे जाके इसकी प्रॉपर्टीज चेक करनी है। इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, ये भी नंबर है, और इसका भी फील्ड साइज क्या है, लॉन्ग इंटीजर। अब हम क्या करेंगे कि लाइब्रेरी की टेबल की जो प्राइमरी की है, इसको यहाँ पे इसकी जो फॉरेन की हमने क्रिएट की है, इसके साथ हम इसको लिंक करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक बुक आईडी है 30, बुक नेम हम रख लेते हैं ABC, ऑथर का नाम रख लेते हैं XYZ, किस डेट को इशू की थी वो डेट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस तरह नेक्स्ट बुक है हमारे पास, उसकी बुक आईडी ये है, और उसका बुक नेम जो है वो लेट्स सपोज हम रख लेते हैं, एंड उसके ऑथर जो है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और ये इस डेट को जो है वो इशू हुई थी ये भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इस तरह एक और बुक का रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं हम, और इसकी डेट भी यहाँ पे हम ऐड कर देते। अब यहाँ पे टोटल जो है वो 3 बुक आईडी हैं, 3 बुक्स हैं जिनका रिकॉर्ड हमने एंटर किया है। स्टूडेंट के टेबल में भी हमने रिकॉर्ड कुछ एंटर किया हुआ है। अब ये 2 टेबल्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनका रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, और फिर वहां पे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करेंगे। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए डेटाबेस टूल्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। तो ये 2 टेबल्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो प्राइमरी की है, इसकी प्राइमरी की को हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे इसकी जो फॉरेन की हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, इसके साथ हम इसका एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। जैसे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो एडिट रिलेशनशिप की एक विंडो आपके सामने खुलती है, जो आपको ये बताती है कि किस टेबल का और किस टेबल के साथ जो है वो कौन सी कीज या आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी की टेबल की जो प्राइमरी की है वो स्टूडेंट की टेबल में फॉरेन की के साथ कनेक्ट हो रही है, जोड़ रही है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम वापस आते हैं एडिट रिलेशनशिप पे। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ऐसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों टेबल्स के दरमियान में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के जो असूल हैं वो तमाम इसके ऊपर अप्लाई होंगे। अब मैंने इसको जैसे सेलेक्ट किया, ओके करूंगा, तो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टूडेंट का टेबल जो है उसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा। तो उसको हम पहले सेव कर लेते हैं, सेव करके, और उसके बाद हम इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं, और इसको भी लाइब्रेरी का टेबल, इसको भी फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है इसको दोबारा से देख लेते हैं। हम डेटाबेस टूल्स में जाएंगे, और इसके यहाँ पे भी आप राइट क्लिक करके इस जो रिलेशनशिप क्रिएट किया इसके ऊपर भी आप राइट क्लिक करके एडिट रिलेशनशिप की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा हम अप्लाई करते हैं इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जैसे आप ओके करेंगे तो अब यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तमाम असूल जो हैं वो तमाम अप्लाई होंगे। अब अगर आप यहाँ पे किसी भी असूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो डाटा एंटर करते हुए आपके टेबल में एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का जो टेबल है यहाँ पे और लाइब्रेरी का जो टेबल है, इन दोनों टेबल्स में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये एक बुक आईडी है 67, जिसका ये नेम है, ये ऑथर है, इस डेट को जो है वो इशू की गई है। जिस स्टूडेंट को इशू की गई है उसके आगे हम क्या करेंगे कि उसकी बुक आईडी ऐड कर देंगे। जैसे लेट सपोज ये बुक असाइन हुई है इस स्टूडेंट को, असलम को, तो इसकी जो बुक आईडी है 67 ये यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। इसी तरह जो हमारे पास अगली बुक है वो उसकी बुक आईडी है 30, वो हम यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल में जो भी यहाँ पे बुक आईडी यहाँ पे जितनी भी हैं जो जिन जिन स्टूडेंट्स को असाइन की गई हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं पे भी बुक आईडी गलत एंटर करते हैं या बुक आईडी वो एंटर करते हैं जो कि लाइब्रेरी के टेबल में मौजूद नहीं है, तब यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बुक आईडी है 30, 67 और 450। अगर मैं इन 3 के अलावा कोई बुक आईडी यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 12, अब 12 जो है वो लाइब्रेरी के टेबल में
कहीं पे भी बुक आईडी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फौरन एरर आ जाएगा कि आप यहाँ पे ये वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के असूलों के खिलाफ है। तो इनके दरमियान अब हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चूंकि इन्फोर्स कर दी है, तो हमें उनके असूलों को अब फॉलो करना पड़ेगा। तो ये दरअसल होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसी तरह आप लाइब्रेरी के टेबल के डिज़ाइन व्यू पे अगर आप जाएं तो इसकी जो प्राइमरी की है बुक आईडी, इसकी डाटा टाइप आप चेक कर सकते हैं, इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। इसी तरह यही प्राइमरी की जो कि स्टूडेंट के टेबल में यहाँ पे एज ए फॉरेन की काम कर रही है, फॉरेन की जो है इसकी भी डाटा टाइप आप देख सकते हैं स्टूडेंट के टेबल में, वो क्या है, वो भी यहाँ पे नंबर है। तो दोनों की जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, जो डाटा टाइप्स हैं प्राइमरी की और फॉरेन की वो भी मैच कर रही हैं, और डाटा जो हमने एंटर किया वो भी मैच कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मौजूद है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसे कहते हैं।